अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी न्यू स्टोरी, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ना चाहते हुए भी तुमसे प्यार हुआ। कनिष्का समंता से कह रही थी बाहर निकलो। ना, बिल्कुल नहीं बॉस, अगर निकल आई तो आप तो मुझे मार ही डालोगे। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब तो मुझे पता है। मुझे पता है कि आपको गुस्सा किस चीज़ से आया है। आपको गुस्सा उसके आने से नहीं, आपको गुस्सा ना जस्ट शट अप। ओके, जैसे आप कहें हम चुप हो जाते हैं। आप भी आ जाइए ना। वैसे इन कपड़ों से आप स्विमिंग कर सकते हैं क्या? वैसे आपने इतनी गर्मी में उड़ी पहनी है, क्या बात है बॉस। आपको नहीं लगता ये गर्मी बहुत है? आजकल दिसंबर का महीना तो चला गया, आप अब भी दिसंबर में जी रहे हैं बॉस। तुम्हारा मुंह बंद होगा? ऑफ कोर्स हो सकता है, अगर आप अपना ओडी प्लस अपना मार्क्स हटा दे तो बॉस। तुम्हारी एसी की तेसी, ये कहकर वो एक साइड में जाके चेयर पे बैठ जाती। वहाँ चेयर के पास ही प्रेम बैठा था, तो प्रेम उसे देख कर कहती, आपको गर्मी नहीं लग रही है? नहीं, मुझे गर्मी नहीं लग रही, मैं आदत हूँ इन चीज़ों की, मैं आदी हूँ इन चीज़ों की। अच्छा, पर अगर आपकी जगह दी होती ना तो दी को इतनी गर्मी लगती, इतनी गर्मी लगती ना, तो दी कहती ना बाबा ने, ना मैं तो कभी ये चीज़ें ना पहनूं। अच्छा, तुम्हारी दी ऐसे नहीं पहनती तो मुझे पसंद है ऐसे पहनना। तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, यहाँ पर सब है, सब ने मुझे बहुत सी प्यार दिया, थैंक यू सो मच। किस लिए? मेरी दी को अपनाने के लिए, मेरी दी के साथ रहने के लिए, और सबसे बड़ा थैंक यू इसलिए कि मेरा इलाज करने के लिए। मेरी वजह से मेरी दी बहुत परेशान रहती है। अब नहीं रहेगी। तुम बताओ, कुछ और चाहिए? ये बताओ, मैंने चीज़ खाने के लिए पूछा है, या फिर पानी में नहीं जा रहे हो? नहीं ना। तुम पानी में नहीं जा रहे हो? तुम पानी में नहीं जा रहे हो? नहीं ना, टच अभी तो ताज़े है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। अरे तो क्या हुआ, अगर पानी में नहीं जा सकते तो पाँव, कम से कम पाँव तो पानी में रख सकते हो। यहाँ आओ। इसे कहकर वो स्विमिंग पूल के पास लेके जाकर बिठा दी, और उसके पाँव को जो जो चड्डा उसने पहना था उसे फ्लोट करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसने शॉर्ट चड्डा ही पहना था। तो कह रही तो कनिष्का कहते, अरे वाह, तुमने शॉर्ट पहना है? हाँ, नर्स दी ने कहा है ये जब हम फार्म हाउस जा रहे तो वहाँ पर स्विमिंग पूल होगा तो मुझे शॉर्ट पहनना चाहिए, तो मैंने शॉर्ट पहन लिया। चलो अच्छी बात है, ये लो पानी के अंदर अपने पाँव रखो, इससे ज़्यादा मत जाना, और हाँ कोई भी इसे धक्का ना दे। ऑफ कोर्स बुआ, नहीं देंगे धक्का। ये कहकर सब लोग प्रेम के पास आके बैठ जाते। जितने भी वो बच्चे थे वो सब के सब। कनिष्का के 2 कज़न छोटे थे जो प्रेम की उम्र थे, उनकी उसकी बुआ के बच्चे, कुछ उसकी बुआ को कुछ लेट बच्चे हुए थे, उनसे बड़े भी थे लेकिन उनसे छोटे भी हैं। तो कनिष्का की बुआ के बच्चे उसके पास आते थे, प्लस कनिष्का के भतीजे भी उसके पास आके बैठ जाते हैं खेलने के लिए, उससे बातें करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर परिणीता को खींचते खींचते लोग स्विमिंग पूल पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, अंजलि प्लस पूजा। तो काजल कहती, जब इसे जाना नहीं है तो इसे छोड़ दो, क्यों तंग कर रही हो तुम सबके सब? अरे नहीं नहीं नहीं, हमें बताना है, पूछना है कि रात को क्या हुआ, हमको तो ज़रा बता। कुछ पल मीठे गुजरे, कुछ कट्टी सी कोई हुई। एक्सक्यूज़ मी, बकवास गाना है तुम्हारा, कभी तो इज्जत रख लो मेरे गाने की। हाँ, जिसका पाँव नहीं है सर ने, उस गाने को क्या इज्जत रखना। सारे सिंगरों को तौहीन कर रही हो तुम। हाँ ये भी है, माफ़ी चाहती हूँ सिंगरों, माफ़ी चाहती हूँ, मैं बेसुरा गा रही हूँ। ये कहकर सब हंसने लगते हैं। अंजलि कहती है, यार वैसे एक बात है, क्या आज फर्स्ट टाइम हमने बॉस को इस तरह देखा है? हमने फर्स्ट टाइम ही देखा है बॉस को। हाँ ये बात तो सच है कही तुमने, क्योंकि जब भी हम बॉस को देखते थे वीडियो कॉल पर देखते थे, बस 3-4 बातें जो करते थे, और इसके बाद जो हमें सुनना पड़ता था वो उसकी बात ही अलग है। हाँ ये बात तो तुमने सही कही। वैसे एक बात है करनी परिणीता। क्या? वैसे चुनाबंदी तुमने सही, क्या बात है, हमने सोचा तुम किसी राजकुमार को पकड़ोगे, लेकिन तुमने तो एक राजकुमारी को पकड़ लिया। नहीं, और राजकुमारी तो है, ये बात सच है, लेकिन शायद मैं उनके काबिल नहीं। अरे यार, काबिल माबिल छोड़ो, क्यों, तुम खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं गरीब हूँ। ये बात तो सारी ज़िंदगी हम लोग जानते हैं, हम गरीब हैं,
लेकिन क्या गरीब लोगों को राजकुमार नहीं मिल सकता? क्या मिडिल क्लास लड़की को राजकुमार या मिडिल क्लास लड़के को राजकुमारी नहीं मिल सकती? मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि देखो, रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, वहाँ से हमारी जोड़ियाँ बनती है, तो हम यहाँ ज़मीन पर इस धरती पर मिल लेते हैं एक दूसरे से। अगर हमारी शादी होनी है ना, तो किसी के भी बाप में दम नहीं है कि हमारी शादी रोक सके। अगर हमारी शादी नहीं होनी है ना, तो किसी के बाप में दम नहीं कि हमारी शादी करवा सके। क्या बात है, दोनों सूरत में बाप को दम चाहिए, बिल्कुल चाहिए बाप को दम। ये तो सच है भाई। अगर ऊपर से हमारा शादी लिखा है, हम लोग की शादी हो जाएगी। मैं तो तुमसे शादी करूँगा, तुम तो करोगी ना। अब इतने साल से तुम्हें डेट करी, अपने मॉम डैड से मिला चुकी हो, सीरियसली तुम ये सवाल मुझसे पूछ रहे हो? है मजाक कर रहा था यार, छोड़ो। ये कहकर वो क्या करती है, वो अंजलि को इशारा करती है। अंजलि उसका इशारा समझ के परिणीता को पकड़ने ही वाली थी कि उसे धक्का देगी, लेकिन पीछे से उसकी कमर को, परिणीता की कमर को खींचकर अपने पास करती है कनिष्का। तो वहाँ गिरने से, जो गिरने वाली थी परिणीता, वहाँ पर गिर जाती है काजल सीधा स्विमिंग पूल के अंदर, और स्विमिंग पूल के अंदर निकल कर कहती यार ये क्या था, इज दिस नॉट फेयर। तब कनिष्का कहती दिस वेरी फेयर। जब कोई इंसान कह रहा है कि उसे इस वक्त पानी में नहीं जाना है, तो तुम्हें नहीं लगता, आप लोगों को नहीं लगता कि उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए? बट मैडम आप कहाँ से बीच में आ गई, हम तो इसे धक्का देने वाले थे। हाँ देखा था, इसलिए तो मैं इसके पास आ गई। वैसे निशाना आपका सही था। क्या निशाना लगाया आपने? एक्सक्यूज़ मी, मैंने निशाना कहाँ लगाया? आपने सीधा उसकी कमर को खींचकर अपने पास खींच लिया। हाय क्या मूवमेंट थी ना। तब कनिष्का की हाथ अपने कमर पर महसूस करके एक पल के लिए परिणीता सुन्न हो जाती है। वो आंखें बंद कर लेती, उसे लगता है ये मोमेंट हो चुका है। तब कनिष्का उसकी कंडीशन देखकर उसकी कमर से अपना हाथ हटा देती है और कहती तुम ठीक हो? फिर कनिष्का एक नहीं दो दफ़ा पूछती, तीसरी दफ़ा कनिष्का उसके कंधे पर टैप करती है तुम ठीक हो? तो ऐसे लगता है वो नींद से जाग गई। तो परिणीता कहती हाँ मैं ठीक हूँ। तुम्हारी कड़े कड़े तुम सो जाती हो क्या? नहीं, अरे नहीं बॉस, कड़े कड़े ये कुछ सोच रही थी। ये सोच रही होगी, अगर मैं अपनी दोस्त को अच्छी तरह जानती हूँ, ये सोच रही थी कि ये मोमेंट्स जो आपने किया अभी, वो भी हुआ था क्या इनके बीच में, हमारे बीच में, मतलब आप दोनों के बीच में? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ओके, वैसे बॉस अभी मैंने एक सवाल पूछना था। पूछ लिए सब ने। क्या सवाल? तुम भी पूछ लो। आपको गर्मी नहीं लग रही है? आपने ओढ़ी पहनी है, मास्क लगाया है, इस तरह तो आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगनी चाहिए, पर मुझे नहीं लग रही ना। मुझे तो नहीं लग रही गर्मी, मुझे सर्दी गर्मी दोनों नहीं लगती है। हाँ कैसा है? ऐसे कैसे? आप ओढ़ी तो पहनती हो ना सर्दी में? हाँ लेकिन कभी कभार मैं ओढ़ी नहीं पहनती। अच्छी बात है। वैसे मैं अब तुम सबको बता दूँ, ये हुडी वो हुडी नहीं है जो बारी हो, जो गर्मी के लिए सर्दी के लिए निकाली जाती है। ये एक नॉर्मल हुडी, अगर मैं इसे निकाल के तुम्हें दे दूँ तुम भी पहनने लगोगी इसे। अच्छा तो दे दीजिए ना मुझे। क्यों दूँ? अपने काम अपने चीज़ों को खुद संभालो। तुम लोग के पास हुडी नहीं है क्या? पैसे दे देती खरीद लेना। ये मेरी फेवरेट हुडी है। हाँ ये मेरी दादाजी ने मुझे गिफ्ट की थी, इसी तरह गर्मी में ही गिफ्ट की थी। हाय सर्दी की चीज़ें गर्मी में गिफ्ट मिलती है आपको? हाँ यही भी सोच लो। ओके, इससे पहले वो कुछ कहती, पीछे से कनिष्का को कोई धक्का दे देता और धक्का देकर सीधा स्विमिंग पूल में कनिष्का को गिरा देता और जोर से चीखता है यस फाइनली मैंने कर दिखाया, यस 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 यस। तो कनिष्का जो पानी में सीधा जाके गिर जाती है, वो खड़ी हो जाती है अपने पैरों के बल, क्योंकि पानी बहुत अच्छा, इतना गहरा भी तो नहीं था। कनिष्का अपने बालों को साइड में करती है, उसका हौड़ी बिल्कुल गीक चुका था। तो अब जब पलट के देखती तो वहाँ पर अंजलि खड़ी थी, वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और उसकी चीख सुनकर अंदर जो घर के अंदर जो बड़े गए थे वो बाहर निकल आते। जब वहाँ पर सीन देखते तो कहते क्या बात है, तो तुमने फाइनली अपना सपना पूरा कर लिया? हाँ ऑफ कोर्स मैंने पूरा कर लिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तब कनिष्का कहती ये क्या तरीका था? तब उसकी बहन वही से कहती है और क्या है ना, बचपन से जब से मैंने आपके साथ बदतमीज़ी की, उसके बाद से जब से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आपके साथ खेलना चाहती हूँ, आपके साथ कुछ करना चाहती हूँ, तब आपका ये खड़ूस चेहरा मुझे रोकता था। लेकिन आज जो चीज़ें चेंज हो गई ना, उसके बलबूते पर मैंने ये कर्तव्य कर दिया। मेरा एक ख्वाब था, एक सपना कह सकते हो, कि मेरी ख्वाहिश थी मैं एक दिन आपको इसी तरह स्विमिंग पूल पर गिरा दूँ, और आज मैंने वो ख्वाहिश पूरी कर ली। तो फाइनली मैं जीत गई, मैं आपको दोस्त, आपकी सिस्टर बनने में कामयाब हो गई। तो मैं हाय आप काट दीजिए,
अब मैंने आपको गिराया तो आपको बाहर भी निकाल देती हूँ। तो कनुष्का घूर के उसे देखती है और अपना हाथ देती है। कनुष्का एक पल सोचती है, फिर दूसरे पर कहती है, तुम अकेले तुम मुझे कहाँ से उठा सकती हो? हाँ ये भी ठीक है। क्या वाकई आपका वेट कुछ ज़्यादा है दी? मेरा मतलब कनिष्का दी। बोल सकती हो तुम। थैंक यू सो मच। तो क्या वाकई आपका वेट ज़्यादा है दी? हाँ क्या कह सकती हूँ। हाँ कोई सी और को भी तो बुलाओ मुझे पकड़ने के लिए। यहाँ पर तो सिर्फ परिणीता भाभी खड़ी है। चलिए भाभी आइए, नहीं एक साथ ही खींच के निकालते हैं, वरना ये ज़्यादा पानी में रही ना इनकी हमारी वाट लगा देंगे। एक एक दोनों एक साथ झुक जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, उसका हाथ पकड़ने के लिए। कनिष्का एक पल इन दोनों का चेहरा देखती है तो दूसरी पल वो क्या करती है, दोनों के हाथ को खींच के ज़ोर से खींचती है, उन्हें भी पानी में अंदर लाती है। कहती अब सब बराबर। तो कहती मैंने तो ठीक है, बट भाभी क्यों? क्योंकि ये भी तो नहाना चाहिए ना। अब फार्म हाउस आए हो, स्विमिंग पूल आए हो, तो मस्ती ना करो तो क्या मज़ा क्या? हाँ ये भी ठीक है। ये कहकर सब लोग वहाँ तैरने लगते हैं। वहाँ पर एक बच्चा एक बॉल फेंकता है। प्रेम के पास एक बहुत बड़ा बॉल था, वो उसे उनकी साइड में फेंक के कहता है खेल लीजिए, इससे आपकी बचपन की यादें ताज़ी हो जाएंगी। तो वो लोग बॉल को लेकर एक दूसरे के टीम बना लेते हैं। दो इस तरफ खड़े होते हैं, दो इस तरफ खड़े होते हैं, दो बीच में खड़े होते हैं। तो कहते क्या हम बीच के बंदर है क्या? अब क्या कह सकते, जो बॉल पकड़ेगा फिर वो मारेगा। ये सब लोग इसी तरह मस्ती करने लगते हैं। वही किचन की विंडो से ये सारी नज़ारे कनिष्का की मोम देख रही थी, प्लस कनिष्का की बुआ भी वो सारी चीज़ें देख रही थी। तो कहते फर्स्ट टाइम हमारे घर में इतनी खुशियाँ आई हैं। थैंक यू सो मच परिणीता का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि इसकी वजह से हमें हमारी कनिष्का वापस मिल रही है। हाँ जिस चीज़ को मैंने खोया है, मुझे नहीं पता था कि मुझे मेरी बेटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ जहाँ पर कनिष्का ने तो परिणीता को पानी में गिरा दिया, लेकिन परिणीता का कोई रिएक्शन नहीं। परिणीता सुन्न हो जाती और दूसरी दफ़ा सुन्न हो रही थी। जैसे ही सुन्न होती उसकी आंखें बंद होती, उसे वो थोड़ी थोड़ी मोमेंट याद आने लगती। तो वो उस मोमेंट में जाने ही वाली थी, तब उसके पीठ पर एक बॉल लगती है, जिसके वजह से कहती आउच, ये क्या तरीका है बॉल मारने का यार। वो अपने सपने से जाग जाती। तो अंजलि पूजा कहती है तुम बार बार जहाँ जा रही हो ना वहाँ से निकालने के लिए सोच रहे हैं। अगर तुम उस चीज़ को सोचने के लिए तुम्हारा दिमाग जोर दे रही हो ना, तो मेरी जान इससे अभी मत सोचो, इंजॉय करो। इंजॉय वो देखो सैलेड क्या कहते हैं उसे, वो देखो स्लाइड, जहाँ से हम स्लाइड करके नीचे आ सकते हैं। हम सब वहाँ जा रहे, तुम्हें आना है इन कपड़ों में? सीरियसली तुम लोगों ने मुझे इन कपड़ों में गीला कर दिया। स्विमिंग पूल के कुछ और कपड़े होते हैं ना, और उनके भी कपड़े तुम लोगों ने गीली कर दी। हाँ तो क्या हुआ, अच्छी बात है ना। और वैसे भी वो उड़ी नहीं निकाल रहे, तुम्हें हिम्मत है जाकर उड़ी निकाल के दिखाओ। तो माने तुम कनुष्का की बीवी हो, एक्सक्यूज़ मी, मैं वाकई ही कनुष्का की बीवी हूँ, तो जाके उड़ी निकालो उसके मुँह अंदर, उसके ऊपर से। वैसे कपड़े तो अच्छे पहने उन्होंने, ट्राउज़र एंड शर्ट, तो उड़ी क्यों पहना है? उनकी मर्जी भाई, उन्होंने पहना है तो पहना है। अब कोई खास वजह होगी उन्होंने पहना होगा ना। अच्छा वैसे अंजलि पूजा उसके करीब आके कहती ये बताओ ना, कुछ चीज़ें छुपाने के लिए पहना है, वैसे कुछ ज़्यादा ही दे दिए थे क्या? लव बैट, जस्ट शट अप, ये कहकर उसे साइड में धक्का देती, जिससे वो पानी के अंदर तैरना स्टार्ट कर देती। वही दूसरी तरफ जाके वो कनिष्का के सामने खड़ी हो जाती। आप ये उड़ी निकालेंगी या नहीं? क्यों? मुझे अच्छा लग रहा है इस उड़ी में। सारे लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उड़ी निकालिए, गर्मी में आपको उड़ी की क्या ज़रूरत है? उड़ी ये मेरा फेवरेट, जस्ट शट अप, ये कहकर खुद से उसका जिप खोलती है, उस उड़ी को उसके सर से और उसके जिस्म से अलग कर देती, क्योंकि उसने पहना था। तो कहती हाँ शर्ट तो आपका ठीक है, डार्क कलर का है, और ट्राउज़र भी ठीक है, डार्क कलर की है, इससे आपको नज़र कुछ नहीं आएगा, किसी को कुछ नज़र नहीं आएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी को क्या दिखाना नहीं चाहती हूँ? बस मुझे पता है आप कुछ दिखाना नहीं चाहती हो ना, इसलिए तो उड़ी का सहारा ले रखा है। और ये मार्क्स तो गीला हो चुका है, एक मिनट देखती हूँ। और उसके मार्क्स को थोड़ा हटाती, देखती कि हाँ थोड़ा नॉर्मल हो चुका है, तो पूरी तरह से उसके मार्क्स को हटाती, तो कहती हाँ अब ठीक है। अच्छा ठीक है, मेरा नोज़ ठीक है? नोज़ नहीं ठीक नहीं है, लेकिन क्या कर सकते, गीली हो चुकी है, इससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इन्फेक्शन भी हो सकता है आपको, इसलिए निकाल दीजिए। ओके जैसे तुम्हारी हुक्म। ये कहकर वो दोनों चीज़ें निकाल के परिणीता के हाथ में रख देती, कहती संभालो इन्हें। मैं संभालूँ? क्यों? बीवी हो ना, तो बीवी का कर्तव्य होता है बीवी की के देखभाल कर, तो वो भी बीवी की दूसरी भी तो आपको भी कर्तव्य है कि आप मेरी देखभाल करें। अच्छा तो कल रात तो किया था तुम्हारा देखभाल,
अब बात अलग है स्वीटहार्ट। ये कहकर उसके कमर से पकड़ के अपने करीब करती है, उसके बिल्कुल सीने से लग जाती है और कनिष्का के करीब करने से परिणीता के दोनों हाथ उसके कंधे पर रख जाते हैं। वो बात अलग है स्वीटहार्ट, तुम्हें कुछ याद नहीं? याद दिलाने के लिए मैं तैयार हूँ, बस एक दफ़ा कह दो। कनिष्का प्लीज़ बताओ कल रात हमारे बीच में क्या हुआ है। आई प्रोमिस A to Z में सब कुछ बता दूंगी। हटो। उसे पुश करती है और पुश करने से कनिष्का पानी में फिर से अंदर चली जाती है और फिर से पानी से निकल कर अपने बालों को इस तरह करती है जिस तरह की पानी की बूंदें परिणीता के चेहरे पर भी लग जाती है। तो कहती है ये क्या तरीका है? हाय तरीका, तुमने तो मुझे पुश किया है और तुमने पुश से मैं गिर गई। हाय, तुम्हारे हाथों में आजकल ताकत बहुत हो रही है। वेरी फनी। आपसे पूछने बैठ गई ना, मुझे पता है आप 1 से 2 लगा दोगी मुझे, इतना 100% मुझे पता है। हाय, तो तुम्हें याद तो आने वाला है नहीं, तुम्हारी इस छोटी सी दिमाग में इतनी सारी बातें नहीं आने वाली। मुझे याद आ जाएगा, किसी भी तरह से मुझे याद आ जाएगा। ये कहकर वो उन लोगों के पास चली जाती, समंता, अंजलि, पूजा, काजल के पास। तो उसे आते हुए देख के कहते तुम्हें क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मुझे कल रात जो कुछ हुआ उससे याद करना है। तब समंता कहती आपके बीच में क्या हुआ, तुम्हें क्यों बताऊँ, जाओ अपने बॉस के चमचे। हाय हाय, मेरा बॉस मुझे अलग कत्ल करने के पीछे और आप अलग कत्ल करना चाहती। फ़िलहाल तो मैं अपने बॉस के हत्थे ना चढ़ूँ। हाँ, तो आप क्या याद करना चाहती? एक तरीका है तुम्हें याद दिलाने का। पूजा कहती है अच्छा क्या तरीका? एप्रोटाइज़ करते हैं तुम्हें, इससे क्या होगा? इससे तुम्हारे अंदर जो कीड़े जो तुमने जो कांड किए ना वो बाहर आ जाएंगे। अच्छा, तो तुम्हें एप्रोटाइज़ करना आता है? नहीं आता, टीवी से देख लेंगे। वैसे एक लेते हैं ना लॉकेट गोल वाली, वो एक लॉकेट होती है ना, लॉकेट में एक बॉल जैसा एक डायमंड लगा होता है, चमकीला वाला। उसे हम लेके तुम्हारी नज़रों के सामने घुमाएंगे और कहेंगे इसे गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, तुम्हें नींद आ रही है, तुम्हें नींद आ रही है। ये साइकियाट्रिस्ट करते हैं, डॉक्टर। तुम जैसे नंजू पंजू नहीं कर सकते। वेरी फनी। बेइज्जती करने के लिए थैंक यू सो मच मिस परिणीता कनिष्का मेहरा। हाँ, क्या कहा? मिस परिणीता कनिष्का मेहरा, ये सुनना है क्या तुम्हें? देखो तो सही तुम्हारा चेहरा किस कदर लाल हो गया जब हमने तुम्हें मिस परिणीता सॉरी मिस लगा दिया। तो मिसिस परिणीता कनिष्का मेहरा, अब कैसा लगा? जो शट अप, ऐसी कोई बात नहीं। और सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। वहाँ पर कुछ देर बाद कुछ खाने की चीज़ें आती है, जैसे कि जूस, स्नैक वगैरह आती है, बच्चों को भी मिलती है और बड़ों के लिए भी आती है। तो बड़ों को कहते हैं आ जाओ बाहर या यहीं पर बैठ के खाना है। तब सब लोग चिल्ला गए थे नहीं, हमें इंजॉय करना है, हमें सैर में करना है, हमें झूला खाना है, बचपन की यादें ताज़ी करनी है। सब लोग एक साथ बोल देते। तो सब लोग आराम आराम से उस सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाते, फिर वहाँ पर बैठ के सैर करने लगते, एक से एक। कब पहले पूजा, फिर उसके पीछे समंता, इसके पीछे वो, इस तरह लेन टू लेन सब लोग इसी तरह झूले मार रहे थे स्विमिंग पूल के अंदर, पानी के अंदर आने के लिए। तो परिणीता खड़ी थी, तो कनिष्का आके उसे कहती तुम नहीं जाओगी? मुझे इस चीज़ से डर लगता है, इतना लंबा क्या ज़रूरत थी बनाने की? ये तो मॉम डैड से पूछो, उन्हें इतने बड़ा सलाइड क्या कहते भला, सॉरी गाइस, समझ गए ना, स्टार्टिंग में नाम बता दिया, उसको देख कर कहती हाँ ये तो तुम मोम से पूछो कि इन्होंने इतनी बड़ी स्लाइड क्यों बनाई है। हाँ ये भी ठीक है, मेरे साथ चलोगी स्लाइड करने के लिए? नहीं, क्या भरोसा आप मुझे धक्का दे के नीचे गिरा दें। ट्रस्ट मी मेरी जान। ये कहकर वो कनिष्का को गोद में उठा, कनिष्का परिणीता को गोद में उठाती तो कहती नहीं, हम गीले हैं, हम फिसल जाएंगे। ट्रस्ट मी मेरी जान, तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। ये कहकर बड़े प्यार से वहाँ पर सब खड़े इन दोनों को देख रहे थे। तब कनिष्का परिणीता कहते कि आप सबको ये दिखाना चाहते कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, मुझे किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो दिल कर रहा है वो मैं कर रही हूँ। मेरा दिल कर रहा है तुम्हारे साथ इस स्लाइड से नीचे आओ, तुम्हें अपनी गोद में बिठा के तुम्हें अपने साथ नीचे लाओ, तो मुझे किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं। क्या बात है। वहाँ पर सीटियों की शोर होती है, तो सब के सब एक साथ सीटी में जाते, सबको घूर के, फिर भी कनिष्का परिणीता को नीचे नहीं उतारती और बड़े प्यार से और आराम से सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, क्योंकि वाकई वो पूरी तरह से गीली हो चुकी है और सीढ़ियाँ भी ऐसी थी कि थोड़ी सी लापरवाही और सीधा नीचे ज़मीन पर या पर कहीं और पर आपको चोट लग सकती है। वो बड़े आराम से कर रही थी और कनिष्का का कॉलर कस के परिणीता ने पकड़ा था। मुझे गिरना नहीं है। तो परिणीता की किस तरह की हरकत से कनिष्का कहती है
ये आंखें खोलो। कनिष्का एक पल के लिए रुक जाती है। तो परिणीता को लगता है कि हम पहुंच गए। तो देखते कि हम बीचों बीच खड़े हैं, ना में हम नीचे हैं ना हम ऊपर है। तो ये कहती है आप यहाँ क्यों खड़ी हो गए? तुम इस तरह करोगे तो मैं तुम्हें ऊपर कैसे लेके जाऊँगी? ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती लेके जा रहा हूँ। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है। ट्रस्ट पर डर लगता है ना, फर्स्ट टाइम है मेरा। हाँ, जैसे कि मैंने 1000 दफ़ा लड़कियों को गोद में उठा के ऊपर चली थी ना, और वहाँ से झूला झूला के नीचे आई थी। यही कहना चाहती हो कि तुम? हो सकता है आपने किया होगा। एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारे अलावा आज तक मैंने किसी को छुआ नहीं। सच में? हाँ, अगर यकीन नहीं ना समंता से पूछ लो, उससे तो मेरी सारी लाइफ के बारे में A to Z सब कुछ पता है। हाँ, ये क्या पता कि आपने किसी को तो कुछ किया होगा ना। एक्सक्यूज़ मी, सीरियसली कनिष्का मेरा की वाइफ? आपको लगता है कि मैं किसी को टच कर रहा हूँ और मुझे याद ना हो? जैसे तुम्हें कल रात की चीज़ें याद नहीं। देखिए, अब फिर से मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं करती, लेकिन आंखें खोलो, मेरी आंखों में आंखें डाल। आपकी आंखों में आंखें डाल के तो हमें ऊपर स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। हाय, स्वर्ग में भी तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? और रोमांटिक स्वीटहार्ट। मुझे स्वर्ग में तो हमारे साथ नहीं जाना, तो किसके साथ जाना है? मुझे अभी जाना ही नहीं है, किसके साथ जाने का सवाल पैदा नहीं होता ना। हाँ, ये भी ठीक है, अगर तुम्हें स्वर्ग जाना नहीं है तो किसके साथ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो, कनिष्का प्लीज़ ऊपर ले चलो स्लाइड करने के लिए, फिर मैं चल लूँगी, वरना नहीं। इसी तरह यहीं पर खड़े रहेंगे। तब वहाँ पर पूजा और अंजलि भी आ जाते हैं। वो कहते हैं अरे आप लोग अभी तक यही खड़े, हमारा तो दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। तो कहती है हमारी बीवी को हमारे बाहों में रहने का बहुत ज़्यादा शौक है। तुम लोग अपना करते रहो, हम अपना कर रहे हैं, तुम लोग डिस्टर्ब करने बार बार मत आया करो प्लीज़। कनिष्का की ये बात सुनकर अंजलि हंसते हुए ऊपर चली जाती है। तब वो कहती प्लीज़ चलो ना, या तो नीचे चलो या तो ऊपर चलो। पहले बोलो प्यार से, कनिष्का प्लीज़ ऊपर चले, हम एक साथ स्लाइड लेंगे। ठीक है, हाँ आप ले चलिए, मुझे आपके साथ लेना है। क्या लेना है? सेक्स लेना है? एक्सक्यूज़ मी, देखिए ना आप फिर से शुरू हो गई। अच्छा ठीक है, चलो चलो चलते हैं। ये कहकर वो बड़े प्यार से कनिष्का परिणीता की आंखों में देखने की कोशिश करती है, और कनिष्का के आंखों में परिणीता भी देखती है। फर्स्ट टाइम देखना तो होता है। इनकी फर्स्ट आई कॉन्टेक्ट आंखों से आंखें मिलाना कह सकते हो, कि क्योंकि कभी आज तक उनकी दोनों की आई कांटेक्ट नहीं हुई थी। तो दोनों एक दूसरे की आंखों में बड़े प्यार से देख रहे थे। एक पल के लिए परिणीता उसकी आंखों में खोने लगती है, क्योंकि कनिष्का की चश्मा निकल चुका था। तो कनिष्का को कहती है आपको पता है? तो कनिष्का कहती है क्या पता है? आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, बादामी जैसी है। थैंक यू सो मच, फर्स्ट टाइम तुमने मेरी तारीफ़ की है। और क्या क्या अच्छा है मुझ में? और कुछ अच्छा नहीं है आप में? ये कहकर अपनी नज़र हटा लेती। तो कनिष्का ज़ोर से हंसती। उसकी हंसी सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग थे सब लोग ऊपर उस जगह पर देखने लगते जहाँ से कनिष्का ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए परिणीता को लेके जा रही थी। वो पूरे फाइनल तक पहुँच जाती है, क्योंकि स्लाइड एक माले का था। उसकी सीढ़ियाँ तकरीबन 10 कह सकते हो या 15 कह सकती होती, तो आराम से वहाँ पहुँच जाते। कनिष्का उसे कहती हाँ तुम कितनी मोटी हो यार, चढ़ते चढ़ते मेरी सांस फूल गई। सीरियसली? तब तक तो कुछ नहीं कहा, अब फाइनल पर पहुँच कर ये कह रहे हो? मजाक कर रही हो, तुम बहुत हल्की हो। ये देखो मैं तुम्हारे साथ, तुम्हें लेकर पुशअप भी, वो क्या कह सकते हैं, डंबल भी कर सकती हूँ। मैं डंबल वाली चीज़ नहीं हूँ, तुम तो मेरी बीबी हो। डंबल किस गधे ने तुम्हें कह दिया? प्लीज़ मुझे इस तरह मत छोड़िएगा। जिंदगी भर के लिए तामा है, छोड़ने के लिए थोड़ी। सच में? क्या मतलब? कुछ नहीं। हाँ, जब बात होती है ना कुछ नहीं निकलता है। वैसे ये बात तो मुझे कहनी चाहिए। चलो अब खड़ी हो जाओ। नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे डर लगता है। इससे हम नीचे जाएंगे पानी में, ठीक से पूरी तरह से डूब जाएंगे। अगर डूब कर पानी मेरी सांसों में चली गई और मेरी सांसें ऊपर नीचे हो गई तो इसकी जिम्मेदार कौन है? हाँ तुम मेरी बीवी हो यार, कनिष्का मेरा की बीवी। तुम इतनी डरपोक कैसे हो सकती हो? डरपोक? हाँ, अगर आपको कोई छत से नीचे गिरा दे तो मैं आपको पूछूंगी कि डरपोक है या नहीं। अरे तुम मुझे गिराना चाहती हो? चलो ठीक है, गिरा दो। ये लो, मैं अपने दोनों पाँव के खोल के यहाँ पर खड़ी रहती हूँ और तुम पीछे से धक्का दे दो। और यही तो एक माले की तो है, 10-15 सीढ़ियाँ तो है इसकी। वेरी फनी। अब क्या करना है? अरे हटो तुम लोगों को तो कुछ करना नहीं है, हमारे बीच में खड़े हो गए हो। वहाँ पर सेमेंटा आ जाती। सेमेंटा फिर से तुम्हें बाद में देख लूँगी, रुको तो सही। अगर अब तुम नीचे जा रही हो, अगर इसके बाद कोई ऊपर है तो तुम्हारी मौत है मेरे हाथों सेमेंटा। ओ तो ये ऑर्डर कौन दे रही है? तुम्हारी बॉस। ओके बॉस, समझ गई बॉस। ये कहकर वो उसमें बैठ कर सीधा नीचे आ जाते हो। नीचे आकर देख रही थी लोग तीनों सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। तो वो कहती है एक्सक्यूज़ मी गर्ल्स,
प्लीज़ टेक योर टाइम डार्लिंग, आगे कुछ खा लेते हैं। तब वो कहती क्यों, तुम हमें खाने के लिए क्यों ऑफ़र कर रही हो, हम तो ऊपर करने वाले थे ना, तुम लोगों के चक्कर में मेरी नौकरी खा जाओगे तुम सबके सब। क्या मतलब, बॉस ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर लेती है कि अगर अब इसके बाद कोई ऊपर चढ़ा उनको कुछ नहीं कहेगी, मेरी नौकरी खा लेंगी। तो तुम चाहती हो तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड बेरोज़गार हो जाए, तुम्हें खाने के नाले पड़े, तो अब तुम आराम से चढ़ सकती हो। वेरी फनी। ये क्या करो, उसके पास आके उसके कंधे से लग जाते हो, कहती वो लोग खुश हैं, दिख तो रहा है खुश हैं, अब उनके अंदर क्या चले मुझे नहीं पता। वैसे फर्स्ट टाइम मैंने बॉस को इस कदर देखा है, खुश हंसते हुए, कुछ करते हुए। उन्हें कभी भी इस चीज़ों में नहीं देखा है। मुझे भी अच्छा लगा अपनी दी को इस तरह देखकर। तब अंजलि और काजल भी उनके सामने आके कहती क्या बात है, वैसे तुम दोनों की भी जोड़ी अच्छी है और तुम दोनों की भी। तो सब लोग एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के हंसने लगते हैं। तो कहते ये लो पकड़ो इसे, देखो ऊपर का नज़ारा। तो सब लोग ऊपर देखते, कहते ये लोग क्या कर रहे, निकल आना है या नहीं आना। एक्चुअली परिणीता को ऊंचाई से डर लगता है, तो उसे कनिष्का को बता देना चाहिए, तो शायद उसे संभाल लेगी। उसे संभाली तो रही है, बिना कहे भी वो तो उसे संभाल रही है। तब वो ऊपर से उनको दोनों को देखते हैं। तो अब वहाँ से चलिए वहीं पर चलते जहाँ पर ये सीन चल रहा है। तो कनिष्का कहती है यार परी, पर प्रॉब्लम क्या है, ज़रा साफ साफ बताओगी। मुझे ऊंचाई से डर लगता है, और तुम मुझे पता है तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए तो तुम्हें गोद में उठा के तक यहाँ तक लाई हूँ। अब यहाँ से नीचे जाने के लिए मुझे क्या करना है। आपको पता है मुझे ऊंचाई से डर है, फिर भी आपने जानबूझ के मुझे यहाँ मरने के लिए लाई हो ना। हश, ये कहकर वो नीचे बैठ जाती है। और नीचे बैठते ही कनिष्का क्या करती है, कनिष्का लेकर अपने गोद में पूरी तरह से परिणीता को ले लेती है और कहती अब ठीक है, अब तुम अपने दोनों हाथ मेरे गले के पीछे ले जाओ और अपने दोनों पाँव मेरे कमर पर रख दो। इससे ना तुम गिरोगी ना तुम डूबोगी, अगर तुम डूबोगी भी तुम मेरे साथ ही डूबोगी। और आई प्रॉमिस, जिन सांसों की तुम जिक्र कर रही थी पानी के अंदर जाने से पहले, उन्हें मैं संभाल लूँगी। किस तरह संभालोगी, और तुम मुझ पे छोड़ दो कि मैं किस तरह संभालूंगी। बस इतना करो कि मुझे पकड़ लो, और अब मैं 3 तक गिनूंगी, फिर मैं इसके नीचे स्लाइड कर लूँगी, ठीक है। 3 तक क्यों, 10 तक गिनो ना। मुझे हर चीज़ जल्दी करने की आदत है। हाँ, आपको शादी जल्दी करने की आदत है, आपको बिजनेस को जल्दी ग्रो करना है। आप जल्दी चीज़ें क्यों करती हो, आराम से स्लो भी तो कर सकते हो ना। देखो हमारे पास ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि मैं स्लो सारी चीज़ें करती फिरूँ। लंबी ज़िंदगी होती तो मैं आराम से कर लेती, ज़िंदगी छोटी सी है। क्यों, आपको क्यों लगता है। हाँ, मौत तो हल पल आती है मेरी जान, प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए। ओके, नहीं करती, लेकिन ये बस सच है। अब कहो, अब मैं 3 तक गिन सकती हूँ, नहीं 10 तक। इससे क्या करोगी तुम, पहले मुझे आपको सीख से हक करने तो दो। मैं क्या करूँगी, जो कुछ कर रहे हो तो आप ही तो कर रहे हो ना मेरे साथ। हाँ मेरी जान, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, अगर करने लगा ना कसम से सह नहीं पाओगी, जो अगर मैंने करना स्टार्ट किया तो। ये कहकर कनिष्का उसके बहुत ज़ोर से हक करती है, और कनिष्का के इस तरह कहने से उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, और कहती है ठीक है 10। ये कहकर वो सीधा नीचे गिर जाती है। और परिणीता हैरान थी, वो चीखने लगती। तब वो क्या करती है, कनिष्का उसकी चीख को रोकने के लिए उसके सर को पकड़ के अपने होंठों पर रख देती है, उसके होंठों को अपने होंठों पर रख देती, उसे सॉफ्ट किस करने स्टार्ट कर देती। और ये नज़ारा नीचे बैठकर सब लोग देख रहे थे। कहते क्या बात है, क्या बोल्डनेस, क्या कह सकते हैं वो, क्या कहते हैं, क्या बात है, क्या हिम्मत है, हिम्मत कह सकते हो। सीरियसली कुछ और कहने वाली थी। हाँ तो क्या कर सकते हो, अब याद नहीं आ रहा तो क्या करूँ। क्या हिम्मत है, ये देखते हुए भी सब है फिर भी उसे। वाह, वैसे तुम्हारी बहन किस बहुत अच्छा करती, और तुमने लगते हैं इन्हें देखकर किस करने स्टार्ट किया। एक्सक्यूज़ मी, आज तक मेरे ख्याल से मेरी दी ने किसी को इस तरह किस तो नहीं किया है। हाँ, ये बात तो मैं लिख के भी दे दूँ, आज तक मेरी बॉस ने किसी के करीब गई नहीं, तो किस करने का दूर की बात है। और जैसे जैसे वो आ रहे थे वैसे वैसे उनकी किस बहुत डीपली हो रही थी। कनिष्का बहुत पैशनेट किस कर रही थी परिणीता को, और एक झटके से पानी के अंदर ड्रम से गिर जाते, और ड्रम से गिरने से ही कनिष्का थोड़ी देर तक नीचे अपने आप को रोक के रखती है। उसके फिर ऊपर किस करने के बाद और ऊपर आती है, कहती कैसा लगा। परिणीता की सांसें फूल रही थी। ये क्या था, स्लाइड अच्छा था ना। ये कहकर वो एक साइड में जाके खड़ी बैठ जाती है, वही साइड में जाके खड़ी हो जाती है टेक लगा के स्विमिंग पूल के दीवार के पास। तो परिणीता अपने दिल पर हाथ रख के कहती ये स्लाइड था या खिस्ता, मैं क्या। तब वो तीनों एक साथ आके उसके साइड में खड़े हो जाते हैं।
सिवाय समंता की, समंता वहीं पर खड़ी रहती है, वो आगे नहीं आती है, तो सिर्फ देख रही थी उनको। तो दो तीनों एक साथ ग्राउंड ग्राउंड जैसे पानी के अंदर उसके साथ गोल गोल घूम रहे थे। और जब अपनी आंखें खोलती तो अपने गोल गोल घूमते हुए नहीं देखती। तुम क्या परिणीता पूछते तुम लोग इस तरह घूम क्यों रही हो? हाय क्या सीन था। पता मैंने कैमरे में कैप्चर भी कर लिया। ये कहकर पूजा उसे वीडियो दिखाती है। ये क्या तरीका है, बदतमीजी नहीं है? किसी की प्राइवेट मोमेंट को कैप्चर नहीं करते। हाय पता है प्राइवेट मोमेंट प्राइवेट कब होती है? जब वो कमरे के अंदर होती है, जब अकेले होती है तब होती है। अब पब्लिकली तुम सब कुछ कर रही हो तो पब्लिक ही हमें भी हक है तुम्हारे प्राइवेट मोमेंट को कैच करने की। जस्ट शट अप। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है मेरी जान। ये देखो तो सही किस तरह से बॉस तुम्हें, हाय अब पता चला कि बॉस ने मास्क क्यों लगा के रखा है। वैसे तुम लोगों ने सिर्फ किस किया तो बैट भी की। जस्ट शट अप। वो वीडियो को लेकर डिलीट करे है, मेरा मोबाइल है, खबरदार जो मेरे मोबाइल से कुछ डिलीट किया तुम्हारे पास फॉरवर्ड कर दूंगी, डोंट वरी। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। ये कहकर वो कनिष्का की तरफ आके कहती आपको शर्म आनी चाहिए इस सब के बीच में ये करते हुए। अरे तुम्हारा डर भगाने के लिए किया था मैंने, इसने भी कुछ गलत नहीं किया है। और वैसे भी ये कहकर वो अपने पास करती है कनिष्का परिणीता को। और वैसे भी मैंने जो कुछ भी किया है मेरी जान अपनी बीवी के साथ किया है, किसी पराई लड़की के साथ नहीं किया। ये जो गले में तुम्हारे मंगलसूत्र है और ये सिंदूर जो भी पानी में नहाने से थोड़ा सा हल्का हो चुका है लेकिन है तो ये इस चीज़ की सबूत है कि तुम मेरी बीवी हो और मेरी बीवी हो तो मैं अपनी बीवी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। इसकी इजाज़त भी लेनी पड़ती है। ओ हाँ ये गलती कर ली मैंने, कहो तो एक और किस कर लो, तुम्हें इजाज़त दोगी? अटो यहाँ से। ये कहकर वो पानी से निकलने लगती है। तब वो कहते अब क्या वो पानी में से बाहर क्यों निकल, अगर मैं पानी में रही ना पता नहीं आप कौन कौन सी हरकतें स्टार्ट करने शुरू हो जाएँ। हाँ मेरी जान। ये कहकर वो बाहर निकलती है। वो बाहर निकलती है, संभल संभल के अंदर जाने की कोशिश करती, कहती शिट अब ये सारा पर्स गीला हो जाएगा, मैं क्या करूँ? तो वहाँ पर एक सर्वेंट आके उसे टॉवल देता है, कहते मैम इसे ले लीजिए आप आराम से अंदर जा सकती हैं। तो कहती थैंक यू सो मच। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ती है। वॉशरूम की तरफ बढ़ते ही वो जाती है अपने रूम, वो अंदर आती है, कहती हाँ हमारा रूम कौन सा है? वो ऊपर वाला है, ऊपर जाना पड़ेगा। मजाक करी, वो नीचे वाला रूम तुम दोनों और कनिष्का के जाओ, फ्रेश हो जाओ, तैयार हो जाओ, मुझे लगता है तुम्हें ये कपड़े उतार देने चाहिए। हाँ मुझे भी लगता है। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ रूम की तरफ जाती, रूम के अंदर जाते देखती वाह कमरा तो बहुत अच्छा है और वहाँ पर कनिष्का का बहुत बड़ा तस्वीर लगा हुआ था। तो कहती है तो यहाँ पर भी आपका राज है? हाँ हर जगह आप ही का तो राज है। वो अपने दिल के ऊपर हाथ रखने लगती है। तो दिल की धड़कने सुनकर कहती है यहाँ इसका राज नहीं है। अपना हाथ अपने दिल से हटा देती है। वो शावर लेने के लिए वॉशरूम चली जाती है और कपड़े भी ले जाती है। इस दफ़ा वो गलती नहीं करती, कपड़े लेके जाती है। शावर जैसे ही ऑन करती है एक पल के लिए उसे वो चीज़ें फिर से धुंधली धुंधली याद आने लगती है और जैसे ही शावर के नीचे आती है। ओके गाइज आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज संडे से ज़्यादा रिकॉर्ड करने के लिए नहीं हो सकता। हो सके तो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियाँ एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।